नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल PMSIQ स्टडी में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। दोस्तों, सभी प्रश्न सिलेक्टिवली होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। अतः आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें। दोस्तों, आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में आप सभी को काफ़ी मदद मिलेगी। दोस्तों, वीडियो के अंत में आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आप सभी को कमेंट करके बतानी है। अतः दोस्तों, आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे। तो आइए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। बतानी है दोस्तों कि इनमें से वो कौन सा तत्व है जो पौधों में पानी और कैल्शियम को क्या करता है, अवशोषण को बढ़ाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बोरोन। जी हाँ दोस्तों, जो बोरोन तत्व है ये क्या करता है, पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, पानी और कैल्शियम को बढ़ाता है। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, बोरोन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक आघातवर्धक धातु कौन सा है। दोस्तों, बतानी है कि सर्वाधिक आघातवर्धक धातु कौन सा है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, सोना। जी हाँ दोस्तों, सोना जो है वो सबसे अधिक आघातवर्धक धातु है। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, सोना यानी कि गोल्ड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पोलियो रोग का वाहक होता है। दोस्तों, बतानी है कि पोलियो रोग का वाहक क्या होता है, यानी कि पोलियो किस वजह से फैलता है, किसके वजह से फैलता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, विषाणु यानी कि वायरस के वजह से। जी हाँ दोस्तों, पोलियो एक वायरस जनित रोग है, यानी कि वायरस से होने वाला रोग है, विषाणु से होने वाला रोग है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, विषाणु यानी कि वायरस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज किस देश में है। देखिए दोस्तों, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज चाइना में है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज किस देश में है। तो ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, चीन में। चीन दोस्तों टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, वो इस तरह का ब्रिज वगैरह मतलब बनाता ही रहता है। तो आप लोग याद रखेंगे 3D प्रिंटेड ब्रिज किस देश में है, देश का दुनिया का पहला चीन में है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारी मात्रा में अल्कोहल लेने वाले लोग प्रायः मौत का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, बतानी है कि जो लोग भारी मात्रा में अल्कोहल यानी कि शराब का सेवन करते हैं वो लोग प्रायः मौत का शिकार हो जाते हैं। बताने कि किस वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं, यानी किस वजह से उनकी मौत हो जाती है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी, सिरोसिस के वजह से। जी हाँ दोस्तों, जो लोग अधिक शराब के सेवन करते हैं यानी कि अल्कोहल का सेवन करते हैं उन्हें लीवर सिरोसिस हो जाता है। आप लोग याद रखेंगे, सिरोसिस बीमारी लीवर को प्रभावित करता है, यानी कि यकृत को प्रभावित करता है सिरोसिस। और इस बीमारी से दोस्तों क्या होती है, उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो अधिक मात्रा में अल्कोहल लेने वाले प्रायः मौत का शिकार हो जाते हैं, किस वजह से, तो सिरोसिस के वजह से। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। सिरोसिस किस अंग को प्रभावित करता है, तो लीवर को प्रभावित करता है, यानी कि यकृत को प्रभावित करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है। दोस्तों, बतानी है कि किस समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ब्रायोफाइटा। जी हाँ दोस्तों, ब्रायोफाइटा को क्या कहा जाता है, वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, ब्रायोफाइटा। चलिए अगला प्रश्न, युआन किस देश की मुद्रा है, राष्ट्रीय मुद्रा है। दोस्तों, बतानी है कि युआन किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, चीन का। जी हाँ दोस्तों, चीन का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, आप लोग याद रखेंगे युआन है। अभी दोस्तों हमने पढ़ा कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज बनाने वाला भी देश कौन सा है, तो ऑप्शन सी, चीन है। आप लोग याद रखेंगे युआन चीन की राष्ट्रीय मुद्रा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ए सेंचुरी इज नॉट अनफ। बतानी है दोस्तों कि अ सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है।
तो आप लोग याद रखेंगे सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सौरभ गांगुली। जी हाँ दोस्तों, सौरभ गांगुली द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, यानी कि एक शतक काफ़ी नहीं। इस पुस्तक का मतलब ये होगा। और इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा सौरभ गांगुली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों बतानी है कि भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी लखनऊ में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? दोस्तों बतानी है कि 1 किलोग्राम यानी कि 1 केजी राशि का वजन कितना होता है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 9.8 न्यूटन। जी हाँ दोस्तों, 9.8 न्यूटन 1 केजी राशि का वजन होता है। आप लोग याद रखेंगे 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होगा? 9.8 न्यूटन, यानी कि 9.8 न्यूटन। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रकंद यानी कि राइजोम का उदाहरण है। दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सा प्रकंद का उदाहरण है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अदरक और हल्दी। जी हाँ दोस्तों, अदरक और हल्दी क्या है? प्रकंद का उदाहरण है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें मौजूद रहता है। दोस्तों बतानी है कि जो तंबाकू का धुआं होता है वो क्या होता है? हानिकारक होता है स्वास्थ्य के लिए। तो बतानी है कि उसमें क्या मौजूद रहता है? तो आप लोग याद रखेंगे तंबाकू में दोस्तों निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निकोटीन, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा निकोटीन। आप लोग याद रखेंगे तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पौधे किस विधि से अपना भोजन निर्माण करते हैं? दोस्तों बतानी है कि जो पौधे होते हैं वो किस विधि से अपना भोजन निर्माण करते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? दोस्तों बतानी है, अभी हमने बात की कि जो दोस्तों पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन निर्माण करते हैं। तो बतानी है कि उसी दौरान वे कौन सी गैस छोड़ते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में जो हरे पौधे होते हैं वो कौन सी गैस को छोड़ते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए ऑक्सीजन। जी हाँ दोस्तों, यानी कि O2। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए ऑक्सीजन, यानी कि O2 गैस छोड़ी जाती है, जो हम लोग दोस्तों श्वास के माध्यम से अपने अंदर लेते हैं ऑक्सीजन गैस। और इसी को दोस्तों क्या करते हैं? पौधे छोड़ते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और हमें जरूर सपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंकाल का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों बतानी है कि जो हमारे शरीर में कंकाल है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी शरीर को निश्चित आकार प्रदान करना। जी हाँ दोस्तों, कंकाल का मुख्य कार्य क्या है? तो हमारे शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करना। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों बतानी है कि एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी कीटों का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एंटेमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कीटों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखेंगे एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है। दोस्तों बतानी है कि जो टेलीफोन लाइन है उसमें जो ऊर्जा
किस तरह की प्रवाहित होती है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा। जी हाँ दोस्तों, टेलीफोन लाइन में किस तरह की ऊर्जा प्रवाहित होती है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है टेलीफोन लाइन में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है? दोस्तों बताने है कि इनमें से वो कौन सा एंजाइम है जो हमारे रक्त के थक्का बनने में क्या करता है? सहायता करता है, यानी कि मदद करता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम। जी हाँ दोस्तों, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो होता है वो हमारे रक्त का थक्का बनने में हमें क्या करता है? सहायता करता है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम। आप सभी को दोस्तों बता दें कि यह एंजाइम जो है कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम है कहाँ से निकलता है? तो हमारे अग्नाशय से, यानी कि पैनक्रियाज से निकलता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, ट्रिप्सिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों बतानी है कि शरीर में इंसुलिन की जब कमी हो जाती है तो उस कमी की वजह से कौन सा रोग होता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, मधुमेह। जी हाँ दोस्तों, शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, मधुमेह, यानी कि डायबिटीज। जी हाँ दोस्तों, शरीर में इंसुलिन की कमी से डायबिटीज यानी कि मधुमेह नामक रोग होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, मधुमेह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत निम्न में से कौन सा होगा? देखिए दोस्तों, इस विकल्प में बताना है कि प्रोटीन का सबसे पहले स्रोत में कौन सा होगा। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, सोयाबीन। जी हाँ दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा सोयाबीन। प्रोटीन का सबसे पहला स्रोत यही होगा। प्रोटीन में दोस्तों, सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा सोयाबीन दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? दोस्तों बतानी है कि किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से वो कौन सी ऊर्जा है जो इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, गतिज ऊर्जा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी, गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है, यानी कि नाइटिक एनर्जी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा गतिज ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों बतानी है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, 22 मई को। जी हाँ दोस्तों, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, 22 मई को। प्रत्येक वर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अब बारी है उस प्रश्न की जिसका जवाब आप सभी को कमेंट करके बतानी है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि फाइलेरिया का वाहक किस प्रकार के मच्छर होते हैं। इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। यानी कि फाइलेरिया दोस्तों जो रोग है, बीमारी है, वो किस प्रकार के मच्छर के काटने से होता है। इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। दोस्तों तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, फाइलेरिया का वाहक किस प्रकार के मच्छर होते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।